अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू। किसी जगह पे दुनिया में जो है वो ईद का दूसरा दिन है। हमारे यहाँ कनाडा में आज ईद का थर्ड डे है और आज भी ईद सेलिब्रेशन इज़ गोइंग ऑन। लेकिन क्योंकि हम अपना डे स्टार्ट कर चुके हैं और सुबह उठे तो मैंने नोटिस किया कि इट्स रेनी डे, तो मैंने सोचा कि आज संडे भी है और रेनी डे भी है, तो व्हाई नॉट एक छोटा सा शॉर्ट वॉक का राउंड ले लिया जाए, वॉक कर ली जाए। बारिश में चलने का भी एक अलग मज़ा होता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि कुछ जगहों पे बारिश जो है वो ज़हमत बन जाती है, कुछ जगहों पे रहमत के तौर पे अल्लाह ताला दुनिया के हर हिस्से में इसे रहमत की ही तरह बरसाए। लेकिन कुछ जगहों पे सही सिस्टम ना होने की वजह से और सही इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से जो है वो बारिशें जो है वो ज़हमत हो जाती हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे जो इन मुश्किलों से गुज़र रहे हैं। यहाँ पे भी जब बहुत ज़्यादा हाई स्टॉर्म कंडीशन हो जाती है तो हमें मना किया जाता है, बाहर निकलने से एहतियात करने को बोला जाता है। और जब नॉर्मल डिज़लिंग हो रही होती है या हल्की सी बारिश होती है तो हम सुबह सुबह जो है वो वेदर फोकास्ट ओपन करके चेक करके हम लोग निकल सकते हैं बाहर। वैसे तो आप अपनी कन्वेंस में जो है वो बाय कार ट्रैवल कर होते हैं या बाय ट्रेन भी, तो यू जस्ट टेक योर अम्ब्रेला एंड मूव आउट। आज संडे है तो मोस्टली पीपल are following their daily life routine. We are being Muslim, celebrating our Eid festival. तो हमें इस दफ़ा लकीली जो है वो सैटरडे संडे ईद का सेकेंड और थर्ड डे फॉल हुआ है, तो मोस्टली मुस्लिम्स आर enjoyed a lot. बाकी जो है वो मौसम तो बदलते रहते हैं, लेकिन हम इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि अब मौसम जो है वो बदलने की तरफ है। आज ठंड है, टेम्परेचर 7 है, लेकिन साथ साथ बारिश जो है वो थोड़ी सी और ठंड बढ़ा रही है। होपफुली कि ये सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। कल हम एक रोशन और चमकता हुआ दिन देखेंगे। ये जो दिन हैं बहार के जब शुरू होने वाले हैं, ऑफिशियली तो कनाडा में बहार स्टार्ट हो चुकी है, बिकॉज 21 मार्च को कंसीडर किया जाता है ऑफिशियली इज़ अ स्प्रिंग। लेकिन अभी क्योंकि आज 22 अप्रैल है, अभी तक जो है वो फुली हम लोग स्टेप इन नहीं हुए स्प्रिंग में, बट ऑफिशियली हम हो चुके हैं। तो होपफुली बिगनिंग ऑफ द अप्रैल और मिड ऑफ द अप्रैल जो है वो चेंजेस आना नज़र शुरू हो जाएंगी। ये जो दरख्त हमें इस वक्त खाली खाली पत्तों के बग़ैर तन्हो तन्हा उदास से फील होते हैं। बेसिकली वो चीज़ खुद उदास नहीं होती, ये इंसान की अपनी फीलिंग्स हैं जो फील कर रहा होता है कि अच्छा यही चीज़ मैंने, यही व्यू मैंने बहार में, गर्मी में और ख़ज़ा में बहुत हसीन देखा हुआ था। फिर सर्दियों में कुदरत का निज़ाम है, इज़ अ सीज़न साइकिल, ये पत्ते सारे झड़ जाते हैं ऑटम में और बाहर फिर एक नए पुरजोश तरीके से और पुररौनक तरीके से आती है यहाँ पर और बहुत हसीन होती है। यकीन जानिए, माशाल्लाह से आप देखते जाएं और आपके लब पे सिर्फ यही होता है सुभान अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे लाइफ जो है वो बहुत बिज़ी है, नो डाउट। अगर हम इस बात का अंदाज़ा लगाएं तो लोग कहते हैं जैसे आप परदेस आके पैसे कमाने की मशीन बन गए हैं, आपने अपने आप को इतना बिजी कर लिया है। नो डाउट यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए और चीज़ों को मैनेज करने के लिए हफ्ते में 5 दिन पर्टिकुलर आवर्स में जॉब भी करनी पड़ती है। जो जॉब कर रहे हैं, जो लोग अपना बिज़नेस देख रहे हैं माशाल्लाह, तो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेजेस पे उन्हें अपने बिज़नेस को भी बहुत टाइम देना पड़ता है। मैंने अपना बिज़नेस जो स्टार्ट किया है, आई स्टार्टेड
एज अ पार्ट टाइम, अभी फुल टाइम उसे नहीं दे पा रही, बिकॉज आप इमीडिएटली जो है वो किसी चीज़ को स्किप करके और दूसरी चीज़ पे 100% नहीं दे पाते, क्योंकि आप जॉब छोड़ेंगे तो बाकी एक्सपेंसेस भी आपको बेयर करने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। इसीलिए एज आई ऑलरेडी शेयर्ड विद यू कि मैं अपनी बिज़नेस की इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी सैलरी से ही अभी अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि आप इंडिविजुअली और ज़ीरो से कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको टाइम तो लगता है। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ 1 साल पहले की जर्नी, जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, ऑन दैट टाइम आई हैड ज़ीरो एक्सपीरियंस, एंड लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला, 1 साल के बाद आई एम हैविंग एक्सपीरियंस नाउ, आई एम हैविंग आइडिया नाउ कि इंशाल्लाह मुझे अपना बिज़नेस कैसे लेके चलना है और कैसे। कुछ लोगों ने अभी ईद एग्जीबिशंस थी तो कुछ लोगों ने 8-8 दिन के लिए अपने बूथ अरेंज किए थे और सेल रखी थी, लेकिन मैंने रमज़ान का ख्याल करते हुए और अपनी तबीयत को मद्देनज़र रखते हुए, अपने स्टैमिना को मद्देनज़र रखते हुए जिस 1 दिन के लिए ही स्टॉल बुक किया था, और इससे कि मैं चाहती थी कि रनिंग में रहे, एक्टिव रहे, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही पीछे रह जाओ मार्केट से। और मैं अभी इस स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं कंपटीशन के लिए कूद पड़ूँ, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है मेरा। मैं जो है वो कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ कंपैरेटिवली टू कंपटीशन। नो डाउट हेल्दी कंपटीशन इज़ वेरी सुपर थिंग। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए हर चीज़ में, हर फील्ड में। इसी तरह बिज़नेस में भी आपके कॉम्पिटिटर के साथ कंपटीशन होता है, जो होना चाहिए, जिससे आपको एक एनर्जी मिलती है। तो आई एम डूइंग द कंपटीशन, आई एम इन द मार्केट, बट नॉट विद एज मच हाई एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो मैं आजकल वर्क कर रही हूँ कंसिस्टेंसी पे कि मुझे अपना बिज़नेस रन करना है, तो कंसिस्टेंटली कैसे मैं उस पर वर्कआउट कर सकती हूँ। ये तो सारी चीज़ें हैं कि हम 1 साल पहले का कंपैरिजन करते हैं अपनी करंट लाइफ के साथ, तो हमें आइडिया मिलता है अच्छा हमने जो सोचा था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है, जिस तरह माइंड बनाया हुआ था 1 साल का। बिकॉज आप जब पहले स्मॉल गोल्स सेट करते हैं तो वही यू विल अचीव योर हाई एम्स, और लॉन्ग टर्म्स एम्स जो आपके एम्स होते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं जब आप स्मॉल गोल्स सेट करते हैं। तो अगर मैं सोचती हूँ कि 1 साल पहले मैंने जो गोल सेट किया था कि हाँ मेरा ऑनलाइन पेज स्टार्ट हो जाना चाहिए विद इन अ ईयर, और मेरी स्टॉक इतना इंक्रीज़ हो जाना चाहिए, मुझे ये चीज़ें मॉडेस्ट क्लॉथिंग में ऐड करनी है, तो वो चीज़ें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में अचीव हो गई हैं। अब फर्दर मुझे उस पर वर्कआउट करना है। आई एम इन प्लानिंग फेज नाउ दोबारा से, क्योंकि इट्स अ साइकिल, प्लानिंग, प्रिपरेशन और इम्प्लीमेंट, एवेल्यूएट, ये सब चीज़ें करने के बाद ही आप लाइफ में जो है वो दोबारा चीज़ों को गो थ्रू कर रहे होते हो। तो आई एम डूइंग द सेम थिंग कि मैं जो चीज़ हो चुकी होती है, जो एक्सपीरियंस हो चुका है, उसके बेसिस पे उसको एवेल्यूएट करके देन री-एवेल्यूएट करके दोबारा से कि अच्छा इस चीज़ को, इस स्टॉक को मैंने मज़ीद कितना इम्प्रूव करना है, उस पर वर्कआउट कर रही हूँ मैं। और उसको मद्देनज़र रखते हुए कंसिस्टेंसी के साथ आई हैव अ प्लान टू ब्रिंग अ न्यू स्टॉक फॉर माय कस्टमर्स। होपफुली जो सोचा है वैसा हो जाए। आप सबकी दुआएं, आप सबकी बहुत अच्छी सी विशेस चाहिए मुझे। और आई नो जब अननोन लोग आपके लिए दुआ करते हैं और आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। सो आई एम वेरी पॉजिटिव, वेरी ऑप्टिमिस्ट एंड वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सब जो है वो एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव सोच रखते हैं, तो वो पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग मेरे हिसाब से कभी पीछे नहीं रहते। हाँ, उनको चैलेंजेस होते हैं लाइफ में जो उन्हें फेस करने पड़ते हैं, लेकिन अगर वो इसी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते जाते हैं तो सक्सेस मिल ही जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा।